कैसे हो सर? हम्म, तो हम लोग थे 16 नंबर पे। और इसमें एक और पेक्युलरिटी क्या है 16 नंबर में, कि इन लोगों के बड़े अनकॉमन वाले रिलेशन होते हैं। जैसे कोई लड़का होगा तो अपने से 20 साल छोटी लड़की से, ठीक है। लड़की होगी तो अपने से 10 साल बड़े लड़के से, ठीक है। कुछ ना कुछ अनकॉमन, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे सैफ अली खान, तो ही इज बॉर्न ऑन 16 अगस्त। तो उसने क्या, पहले शादी करी अ, अपने से बहुत एज से ज़्यादा, अमृता सिंह से। उसके बाद फिर डिवोर्स दिया, और फिर उसके बाद में उसने शादी करी अपने से बहुत छोटी करीना कपूर से। ऐसे ही आप, कैटरीना कैफ है, तो उसने भी अपने 10 साल या 15 साल छोटे तो विक्की कौशल से शादी की, ठीक है। तो 16 को हम लोग कंफ्यूजन का नंबर भी मानते हैं, लेकिन 7 नंबर सारे एक जैसे नहीं। जैसे अगर कोई 7 को है, 16 को है, 25 को है, तो उनका फ्लेवर अलग अलग होगा बिल्कुल, कि आप एक दूसरे को मिला नहीं सकते। तो ज्यादातर हम लोग यही करते हैं भाई, सात जो 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 लोग 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं, तो उनका इंट्यूशन आई होगा, स्पिरिचुअल लाइफ में होंगे, या अपने में बहुत रहते होंगे। लेकिन जहाँ पे 16 आ जाता है, 16 इज अ थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक, आपको सक्सेस वाले लोग 16 में ज्यादा मिलेंगे, लेकिन उनकी रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा अनकॉमन आपको चीजें मिलेंगी। तो आज जब ये कंसल्टेशन आया, तो ये 2/9/1976 का कंसल्टेशन था। तो ये तो दिखता है कि ये 2 9 का कॉम्बिनेशन है, तो रिलेशनशिप में इसका प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इसके नाम से बिल्कुल लग जाता है कि भाई ये 16/7 है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी या इसके हेल्थ में, क्योंकि 16 नंबर हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स को रूल करता है। और पैरों से रिलेटेड समस्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड समस्या, या ये 16 नंबर आपको कहीं ना कहीं मेजर डाउनफॉल भी दिखाता है। क्योंकि 16 को जब आप टैरो में देखोगे, तो वहाँ पे जो टावर कार्ड होता है, वो 16 नंबर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो टावर कार्ड में क्या है, कि आदमी ऊपर चढ़ता है, तो जब वो सबसे ऊपर चढ़ जाता है अपने महल पे, वहां से लाइटनिंग स्ट्राइक करती है और वो गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं कहाँ गिरूंगा, मेरा क्या हो। तो ये जो 16 नंबर है, लाइफ में झटके दे सकता है और देता है, ठीक है। अब कौन से पार्ट में देगा, वो आपके नंबर्स डिसाइड करेंगे कि आपका बर्थ नंबर में आ रहा है, डेस्टिनी में आ रहा है, या आपका कौन से एज के हिस्से में ये प्रभाव डालता है। ये नेम से भी प्रभाव डाल सकता है, और जिस हिस्से में जब ये नेम से प्रभाव डालता है, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में चीजें कैसे हिला रहा है। तो उसका था, तो उसका यही क्वेश्चन है। ही वॉज 1975 बॉर्न था, 1975। और उसका एक्स्ट्रा अफेयर था विद अ गर्ल विद 2002 बॉर्न, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे एज डिफरेंस काफी है, ठीक है। तो आपके पास ज्यादातर लोग जो कंसल्टेशन लेने के लिए आएंगे, तो उनके जब तक जो कोई डिफिकल्ट नंबर चल रहे होंगे, या कोई डिफिकल्ट कोई ट्रांजिट का फेस ऐसा चल रहा होगा, या दशावंतर दशाओं से आप उसका पता लगा सकते हो कि भाई इसका इस समय में ये प्रॉब्लम उसको ज्यादा हिट कर रहा है, ठीक है? और इसमें आप जब भी कोई डेस्टिनी नंबर हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें आपको उसका कंपाउंड नंबर देखना चाहिए कि कंपाउंड नंबर में कौन सा नंबर आ रहा है। तो दैट प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। क्योंकि हर जो कंपाउंड नंबर होगा वो उसको अलग इफेक्ट देगा। जैसे 24 है, तो 24 ऐसा कंपाउंड नंबर है जो कि ये दिखाता है कि आपकी बहुत अच्छे घर में शादी होगी, और आपका पार्टनर काफी वेल टू डू फैमिली से हो, और शादी के बाद में
ग्रोथ या एकदम से कुछ फाइनेंस आपका इंक्रीज हो गया या कुछ सपोर्ट ऐसा मिल गया कि उसके बाद आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ हो गई। ठीक है। और कुछ क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि भाई ये नंबर हमारा एंटी कॉम्बिनेशन आ गया, 1 8 आ गया, 3 6 आ गया, या जब हम मैचिंग करते हैं तो भी ये देखते हैं। लेकिन उसके अलावा जो उसके ग्रिड में और नंबर्स हैं, वो क्या बता रहे हैं कि उसकी मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं या उसको और ब्रेक कर रहे हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद ही हमें किसी को जजमेंट देना चाहिए कि भाई ये किस तरफ जाएगा। ठीक है। तो ज्यादातर मैंने देखा है, अब जैसे कॉमन नाम है नेहा, तो ये नेहा का भी टोटल जो है ना 16/7 है। तो मेरे को अगर 10 नेहा अगर मुझे पता है, तो उसमें से 8 लोगों का मैरिड लाइफ में इशू है, और कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी इशू उनको मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। लेकिन 2 केस में नहीं भी है। 2 केस में जो नेहा है वो ठीक चल रही है, उनका अच्छा चल रहा है। तो क्योंकि उनके ग्रिड में कुछ और नंबर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ग्रिड भी सपोर्ट नहीं कर रहा, और नेम का भी, ठीक है, सिर्फ नेम से भी नहीं होगा, और सिर्फ जो है आपके बर्थ नंबर से भी नहीं। उस आप इन दोनों को जब मैच करोगे तो आपका कंक्लूजन निकलेगा कि भाई इसका हो क्या रहा है इस समय। ठीक है। तो उसमें और फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं कि अभी करंट में हमारा कौन सा हमारा यूनिवर्सल ईयर चल रहा है। जैसे ये 2024 है, तो अभी मेरे पास एक आया था कि किसी ने, एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि 9/9/2024। तो उन्होंने कहा भी इस बर्थ को, इस डेट को आप अपना बेबी प्लान करो। ठीक है। तो कई लोग कहेंगे भाई ये 9 और 9, तो ये राजयोग हो गया, आगे भी 9 है पीछे भी 9 है। ठीक है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 9 और 8। अब आप इसको और कैसे चेक करोगे कि आपको यूनिवर्सल ईयर का आपने टोटल देखा कि 8 है। ठीक है। 8 ये 9 का विरोधी है, प्लस जो 2024 में नंबर आ रहे हैं, तो ये 2 जो है ये 9 का विरोधी है, फिर ये 9 का विरोधी है, ये 8 का भी विरोधी है, ये 8 का ही विरोधी है, और 4 और 8 से जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये पिशाच योग बनता है। और जब 4 और 9 का कॉम्बिनेशन बनता है तो इसे कहते हैं अंगाकारक योग। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके जितने भी नंबर्स हैं, तो हर नंबर इंपॉर्टेंट है, कि आपको हर नंबर से मैच करके देखना पड़ेगा कि भाई किसका। प्लस क्या है, ये 9 9 में इस समय जॉडियक में देखोगे तो 5 नंबर चल रहा है। तो ये जो 5 नंबर है ये भी 9 का विरोधी है। तो हमारा जो बर्थ नंबर है और मंथ नंबर है, तो इस तरीके की हम भूल कर देते हैं, हम बता देते हैं भाई ये डेट को आप कर लो, लेकिन ये चीजें हमारी नजर से छूट जाती हैं। अब जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है, या जो हमने बर्थ ग्रिड बनाई है, वो तो हमारे पास्ट कर्मास के हिसाब से है। ठीक है। तो पास्ट कर्मास में अगर आप 19 को बॉर्न हुए, 10 को है, 15 को है, 23 है, 24 है, 27 है, तो आप ज्यादातर देखोगे तो इनको बाय लक ही बहुत कुछ मिल जाता है, कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनका आप लाइफ स्टडी करोगे तो पता लगेगा कि इनको कहीं ना कहीं पैदा भी अच्छे घर में हो गए, शादी भी हुई तो भी अच्छा हो गया, या इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा आप मिलते हुए देखोगे। क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, तो ये हमारा बताते हैं कि हमारी जो कुंडली है वो हमारा बैलेंस शीट है। तो ये बता रहे हैं कि ये बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स बहुत। तो आप इनको, वैसे तो आपको अगर किसी को डेट देनी है तो आप इन डेट्स में भी दे सकते हो, लेकिन आपको साथ में जॉडियक नंबर की और ईयर की कंपैटिबिलिटी भी करनी है। ठीक है। फिर जो दूसरे नंबर पे आते हैं उनको आप थोड़ा सा सावधानी से दोगे, कि भाई 12 है, 13 है, 14 है। ठीक है। 21, 25, 30 और 31। तो ये
मिडल वाली कैटेगरी में आते हैं कि भाई इनको भी सक्सेस मिलता है, लेकिन ये जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से हो। क्योंकि ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी सब कर्मों पे आधारित है। अब जो हमारा पास्ट कर्मा है उसका तो हम अब कुछ कर नहीं सकते, ना हमें पता है कि अब हम क्या करके आए हैं। लेकिन कम से कम हम जो हमारा हमारा जो काम है वो है कि दूसरे को गाइड करना, कि उसको अच्छे कर्मों पे डालना, उसे केतु के रास्ते पे डालना है, राहु के रास्ते पे नहीं डालना। तो केतु क्या है, हमारा स्पिरिचुअल प्लेनेट है, रिसर्च है, अच्छे कर्म है, ठीक है, और डिटैचमेंट है, कि हमें किसी चीज से भी ज्यादा, जितना ज्यादा माइंड को खुला छोड़ोगे उतना आपका केतु अच्छा बनेगा, और उतना ही आपको राहु भी अच्छा फल देगा। राहु क्या, राहु मेटरलिस्टिक है, राहु भ्रम है। राहु जो आजकल कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन, कि आप सारे दिन एक चीज के बारे में सोचो तो आपको मिलेगा, आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। लेकिन क्या है ना कि ये सारी चीजें हमें, राहु क्या डिससेटिस्फाइड है। राहु आपकी कुंडली में जहाँ पे भी पोजीशन होगा तो वहां पे डिससेटिस्फेक्शन देगा, और वहां पे आपकी क्रेविंग कभी खत्म नहीं होगी। तो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे डालेगा, और फिर आपको जो आपके नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो रिजल्ट देना शुरू करें। और जितना आप जो है दूसरों की हेल्प करोगे, अच्छे कर्म करोगे, क्योंकि जो कहानी थी कि भाई अमृत निकला और देवताओं ने पिया, तो एंड में रिजल्ट तो जो अच्छे कर्म करेगा उसे ही अमृत मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव कर्म करके करता है तो उसका कहीं ना कहीं खात्मा ही होगा, उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो आगे अपनी बैलेंस शीट को और खराब करेगा। ठीक है। तो उसके बाद में जो टफ नंबर्स हैं उसमें आते हैं 11, 16, 18, 20, 22, 26, 28 और 29। तो ये लोग भी तरक्की करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अर्ली उनका स्ट्रगल रहता है। लेकिन जब वो फिर अपने अच्छे कर्म करते हैं, पास्ट लाइफ की चीज़ों को, वो पास्ट इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे पार पाते हैं, तो 40-42 के आसपास में हमारी ट्रांसफॉर्मेशन एज होती है। उसके बाद में वो बहुत अच्छा राइज करते हैं। और इसमें से 11 और 22 का थोड़ा एक्सेप्शन है कि ये मास्टर नंबर्स हैं, तो इनको एज अ मास्टर तकलीफें भी ज़्यादा मिलती हैं। लेकिन ये अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो इनको कई गुना बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है। जैसे अमिताभ बच्चन का 11-10 था, तो लेकिन जब वो फोर्स कांड वगैरह में पड़ा तो बैंक हो गया वो। लेकिन फिर दोबारा से उसने अपना रास्ता चेंज किया, सही तरीके से मेहनत करके फिर ऊपर आया, तो फिर उसके 11 नंबर ने उसे फिर दोबारा शिखर पे पहुंचा दिया। ठीक। लेकिन ये 11 और 22 में ये लफड़ा है कि आपको अगर ये नंबर तो अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर आपने जैसे ही नेगेटिव में जाना शुरू करा तो ये आपको पेलते भी बहुत ज्यादा। ठीक है। संजय दत्त का देख लो, जब 29 है, 29/11/2 है, तो उसका भी आप हाल देखो। तो जैसे ही नेगेटिव में जाते हैं तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव करते हैं। जैसे 20/4 को एडोल्फ हिटलर का है बर्थडे, तो वहां पे भी आप ये नोटिस करोगे कि ये नंबर कुछ अर्ली स्ट्रगल्स को देते हैं। ऐसा नहीं है कि इन नंबर से आपको कोई, आप तरक्की नहीं करोगे या आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको तरक्की बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना। ठीक है। तो इस वाले कोर्स में हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ेंगे, 1 से लेकर 100 तक सारे हम नंबर्स कवर करेंगे। फिर उनके साउंड्स को भी देखेंगे कि कैसे इम्पैक्ट करता है। प्लस हम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, और कैसे हमें कंसल्टेशन करना चाहिए, और कैसे हमें नंबर्स को या उसकी ग्रिड को पढ़ना है, कि उसका एस्पेक्ट को देखें कि वो किस एस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। अगर कोई करियर का पूछ रहा है तो करियर पे ही हमें स्टिक रहना है, इन्हीं नंबर से हमें करियर भी बताना है, रिलेशनशिप भी बताना है, हेल्थ भी बताना है। तो हम लोग मेडिकल न्यूमरोलॉजी भी कवर करेंगे। और नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो है रेमेडीज का पार्ट है, कि अगर हमारे पास में कुछ नंबर्स नहीं है तो हम उसको मोबाइल के जरिए या नेम के जरिए उसको दे के हम देखते हैं कि भाई इसका कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस उसको इजी मिल जाए।
या वो चाहता क्या है। अगर वो जो चीज़ चाहता है तो उसके हिसाब से, जैसे हमने अगर ब्लाइंड 6 हमने दे दिया तो 24 42 ये अच्छे नंबर हैं, 24 42, लेकिन ये साथ साथ में हेल्थ इश्यूज या उसके रिलेशनशिप को भी थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो ज़्यादातर जो 6 नंबर वाले होते हैं उनको आपको काफ़ी हेल्थ इश्यूज आपको नजर आएंगे कि उनको हेल्थ इश्यूज काफ़ी परेशान करते हैं। ठीक है। बाकी शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। नंबर्स हो सकता है कि मेरा नज़रिया कुछ डिफरेंट हो और आपने अभी तक जो पढ़ा हो वो कुछ थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है। तो उसको कैसे देखेंगे, हाँ हो सकता है मेरी जो एनिमी नंबर्स की टेबल है, फ्रेंडशिप एनिमी नंबर्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो। तो उससे मुझे तो रिजल्ट मिला, मैं काफ़ी साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 15 साल 20 साल हो गया मेरे को उसी में। पहले एज अ हॉबी मैंने शुरू किया था, फिर बाद में धीरे धीरे मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आ गया। तो उसके बाद अब कंसल्टेशन मेरा ऑनलाइन भी रहता है और साथ में क्लासेस भी मैं करवाता हूँ। ये हमारा स्मॉल बैच ही रहता है और इसमें हम न्यूमरो वास्तु भी पढ़ेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कि कैसे हम डिजीज देखते हैं। तो न्यूमरोलॉजी एक अच्छी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। तो उसको हम लोग अच्छे से 2 महीने में 3 महीने में अच्छे से ग्रास्प करके और एक ऑनरेबल इनकम हम कमा सकते हैं। लेकिन हमें लूटपाट नहीं करनी, कोई रेमेडीज के नाम पे नहीं बेचना कुछ भी, सिर्फ उसको हमें सही से गाइड कर, और अगर हम सही से गाइड कर देते हैं तो ही उसको रिलीफ मिल जाता है। तो कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कोई महंगी रेमेडी। या मेन तो देखो, आपको कर्म के थ्रू ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो अगर एस्ट्रोलॉजी में देखें तो 6 8 12 ये 3 घर हमारे डिफिकल्ट हाउसेज होते हैं। तो इनकी 3 ही रेमेडी हैं कि 6 नंबर से सेवा, 8 नंबर से साधना और 12 नंबर से दान। ठीक है। तो हम लोग जैसे बताते हैं कि आपको हफ्ते में एक बार टेम्पल जाना है, तो आप टेम्पल जाओगे तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ दान आप करके आओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ना, प्रकृति में नियम है कि अगर आप दोगे तो ही आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप जैसे जैसे आप वो अपनी एक्टिविटीज में सुधार करोगे तो आपकी लाइफ में सुधार आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कोई मैजिक साइंस नहीं है कि भाई आपने एकदम से कहीं कलर लगा दिया या वहां पे बल्ब लगा दिया तो आपकी लाइफ एकदम से परिवर्तित, धीरे धीरे चेंज होती है। और प्लस आपको साधना सेवा ये सब चीजें करोगे तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपके कर्म ठीक हों। ठीक है। हम्म, हम्म। तो कोई क्वेश्चन है आपका इस कोर्स से रिलेटेड? तो आप लोग मेरा ख्याल ज्यादातर सब प्रैक्टिस में ही हो न्यूमरोलॉजी के। तो हम लोग इसमें 2 ग्रिड ज्यादा अच्छे से करेंगे। एक तो लोशु ग्रिड है, वो थोड़ा मेरा डिफरेंट है उसको पढ़ने का तरीका। प्लस हम वैदिक ग्रिड भी इसमें कवर करेंगे। और इसमें ज्यादा मेन फोकस हमारा प्रेडिक्टिव पार्ट पे रहेगा कि किस समय में क्या हो रहा होगा उसके साथ में। कब हम मैरिज का इवेंट बता सकते हैं, कब चाइल्ड बर्थ का बता सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल का बता सकते हैं। तो ज़्यादातर ये इवेंट बेस्ड ज़्यादा रहेगा। और क्वालिटीज़ वगैरह हम कम थोड़ा वो करेंगे कि भाई किसी का कैसा नहीं करें, क्योंकि आप लोग सब अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो आपको इन चीज़ों का तो नॉलेज पहले से ही है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से गाइड करेंगे कि सबसे पहले कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आते ही हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाएंगी कि इसका अभी चल क्या रहा है। ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। पारुल जी ने ज्वाइन कर लिया है, एक दो और स्टूडेंट्स ने भी करा है। तो अगर आप लोगों को भी ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। ओके। सर कब से है कोर्स ये, मतलब आज से स्टार्ट है तो डेली होगा? ये 17 से शुरू है, हफ्ते में 3 दिन होगा।
ठीक है, 9 to 10 ठीक है PM सर, मैं क्लास भी होगी। मैं भी कर रही हूँ ज्वाइन। ठीक है सर, आपका भी नाम ऐड कर देता हाँ। हूँ। ओके। हाँ जी। ठीक है, ट्यूसडे को मिलते हैं 9 बजे। और किसी को ज्वाइन करना, ओके। कोई आपका फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो उसे भी आप रेफर कर। हाँ हाँ जी सर, मैं बोल देती हूँ, ठीक ओके जी, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। है। हाँ जी पूनम जी बताइए। सर मेरा ये क्वेश्चन है ना, आपने अभी ये बोला कि जो हम्म, 6 नंबर वाले हैं, चाहे हम्म, वो 15 से आ रहे हैं, 24 से आ रहे हैं, जैसे भी, तो दे ऑलवेज हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाँ, 6 नंबर की इम्यूनिटी वीक होती है, अच्छा, इम्यूनिटी तो हम इश्यूज पता कर रहते सकते हैं, अब 6 और 8 का कॉम्बिनेशन हो और नाम भी अगर हम 8 पर ही आ रहा है हमारा, और हैं। 8 जो कंपाउंड नंबर है हमारा वो 26 से आ रहा है, तो ये क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है? तो 26 से आ रहा है तो आपको जॉइंट्स प्रॉब्लम दे सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड दे सकता है, या जो भी आपको इश्यू होगी कुछ क्रॉनिक रहेगी। और 26 जो है थोड़ा अच्छा। स्ट्रगल वाला नंबर है, क्या होगा, थोड़ा राइट। स्ट्रगल ज़्यादा देता है। प्लस आपको पार्टनरशिप में कभी काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं धोखा मिलता है। लेकिन 26 वाले काफ़ी इमोशनल होते हैं, दे आर वेरी राइट। इमोशनल। तो ये जब चीजें हुई, लेकिन 15 का जो लक है वो कैंसिल आउट हो गया इन सब चीजों से। नहीं, हो सकता है कि फाइनेंसिस उसके लिए ज़्यादा इतनी इशू ना हो, पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। लेकिन 6 और 8 अच्छा। का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन कहीं ना कहीं 6 नंबर की एक नेचुरल वो है कि कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर है या हेल्थ इश्यूज उनको ऑन एंड ऑफ रहते हैं। हम्म। और राइट। लेटर एज में कहीं ना उनको थोड़ा कोलेस्ट्रॉल का, अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी टेंडेंसी रहती है वेट पुट ऑन करने हाँ, क्योंकि दे आर फूडी हो जाते हैं ना सर, ये लोग जो होते हैं 15 की। या हाँ, वीनस से जो पेपर क्योंकि प्रभावित इधर है, हार्ट से तो दे आर रिलेटेड फूडी। इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं कहीं 6 नंबर वालों को, देखा है। राइट राइट राइट। सर ये जो आप कोर्स की बात कर रहे हैं उसके चार्जेस हैं सर? हाँ, उसका 11,000 है। ओके। राइट सर। थैंक यू सर। ओके, तो पारुल जी आपसे मिलते हैं परसों। सोनल, सोनल जी आपको करना है ज्वाइन? सोनल जी, चलो। हाँ जी सर, मैं क्या बोल रही थी, मैं तो उसके लिए आ रही हूँ, पर मुझे ये किसी ने लिंक भेजा, आपके इसमें ही ग्रुप में आया है। तो मैंने तो 2-3 बार किया हुआ है आपकी, आप ही के पास रिपीट वाले में, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। सर कह मैंने रहा हूँ तो किया ही। रिपीट कर लो, भी काफी नया कंटेंट है। नया कंटेंट है? कितना हम्म, बजे का है? रात को 9 से 10। तो अपना वो प्रोग्राम है ना, वो क्या, वो साढ़े साती एंड ऑल दैट स्टफ। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का। हाँ, कभी है वो?